नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संकल्प सफलता पर। मैं वंदना पांडे आज एक बार फिर से आपके सामने फिर उसी टॉपिक पर चर्चा करने वाली हूँ जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में किया था। आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नेट के आवेदन कब तक के होंगे और नेट का एग्जाम क्या पोस्टपोन होगा, क्या जो है इधर जून में जो परीक्षा होनी थी वो परीक्षा टलेगी या इधर ही हो जाएगी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और प्लस जो बुक्स मैंने पिछले वीडियो में स्किप कर दी थी, उनको छोड़ दिया था भूलवश या अज्ञानवश, उनको मैं आज इस वीडियो में आगे ले जाऊंगी। तो बात करते हैं सबसे पहले तो कि नेट का एग्जाम क्या पोस्टपोन होगा। तो उसके ऊपर कि आप देख रहे हैं जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है पूरे देश में क्या कह सकते हैं, पूरे विश्व में चल रहा है। तो अभी तक तो ये था कि 3 मई को खत्म हो जाएगा, तो आपको डेट भी मिली थी आवेदन करने की कि आप जो है आराम से कर सकते थे नेट का आवेदन। लेकिन अभी जो है फिलहाल में आपको जो वर्तमान में कि 17 मई तक जो है आपका ये लॉकडाउन चला गया है। तो क्या इस परिस्थिति में लोग आवेदन कर सकेंगे? मेरा मानना है कि नहीं कर सकेंगे। भाई कुछ जनपद जहाँ पे ग्रीन जोन में आ रहे हैं, कुछ ऑरेंज जोन में आ रहे हैं, उनके लिए चलो कुछ हद तक मान लिया कि छूट होगी कि वो फॉर्म भर सकते हैं। भाई कोई कैफे नहीं खुला होगा, कोई जो है साइबर जोन नहीं खुला होगा, कोई भी कंप्यूटर, मतलब अगर किसी का घर में मान लो लैपटॉप है भी तो भी उतने सारे कैंडिडेट नहीं अप्लाई कर सकेंगे जो कि हर साल करते हैं, क्योंकि 10 से 15 लाख की संख्या होती है नेट की आवेदन करने वालों की। तो उनमें से उन सबको आयोग को देखना पड़ेगा। और ऐसे ही जैसे पिछली बार डेट बढ़ाई गई थी तो यूं ही नहीं बढ़ाई गई थी, और इसका रीजन तब भी लॉकडाउन ही था और आगे जो डेट बढ़ने वाली उसका भी रीजन लॉकडाउन ही होगा, मेरा मानना है। क्योंकि आपको पता है कि 3 जोन में बांटा गया है अभी तो राज्यों को, कुछ क्षेत्रों को जहाँ पे इस बीमारी महामारी का जो है प्रभाव अत्यधिक है। जैसे रेड जोन में कि वहां पे तो पूर्णतया प्रतिबंधित है, कुछ भी नहीं खुला है। आप देख सकते हैं, न्यूज पे आप देख सकते हैं दिन भर। तो ऐसी स्थिति में रेड जोन वाले एरिया से ऐसा तो है नहीं कोई फॉर्म नहीं अप्लाई करेगा। तो फिर मेरे हिसाब से ये डेट आप आगे बढ़नी ही चाहिए। और रही बात एग्जाम की, तो डेट जब आवेदन की हो जाएगी उसके बाद इतनी सारी भर्तियां रुकी पड़ी हैं, इतनी सारी जो है जो कि नौकरी की बात है, जॉब की बात है लोगों की, वो रुकी पड़ी हैं। तो इस समय में, इस परिस्थिति में ये जो है नेट का एग्जाम जो कि साल में 2 बार आयोजित होता है, इसको करा पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्योंकि जब आवागमन की कोई साधन ही नहीं है, राज्य से राज्य का जाना बहुत दुष्कर है, एक जिले से दूसरे जिले में जाना भी दुष्कर है। अभी तो लोग घर में ही कैद हैं, कैद नहीं कर सकते, अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं। तो इस तरह से हम इस पर जो है बात करना बेमानी सी लगती है कि क्या जो है एग्जाम इधर होगा। तो आपको खुद ही ये चीज समझनी चाहिए कि ये कैसे जो है हो सकता है। तो इस वजह से नेट का एग्जाम तो डिले होना ही होना है। जैसे जैसे इसके आवेदन प्रक्रिया में डिले हो रहा है वैसे वैसे इसका एग्जाम भी डिले होना है। लेकिन आप अपनी तैयारी को रफ्तार दिए रहिए, आप अपनी तैयारी को विराम मत दीजिए। दूसरी बात ये है कि क्या जो है, जो पिछली वीडियो में मैंने जो बुक्स प्रोवाइड कराई, कुछ लोगों ने कमेंट्स किए, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज भी किए और मुझे ये बोला कि क्या उन बुक्स से ही जो है हमारा अध्ययन पर्याप्त होगा। तो देखिए, वो एक मार्गदर्शिका थी। मैंने बोला कि आप जब शुरुआत करते हैं तो आप कहाँ से शुरुआत करते हैं, और उसके बाद में उन बुक्स के साथ भी अगर आपने अपने घर में लाइब्रेरी बना रखी है अपने लिए पढ़ने के लिए, अगर आप हिंदी साहित्य प्रेमी हैं और आपने बहुत सारी किताबों का संयोजन कर रखा है, संकलन कर रखा है, तो भी वो आपके लिए वो बुक्स जो मैंने बताई वो अनिवार्य रूप में होनी ही चाहिए। उसके अलावा भी बुक्स है मार्केट में, मैं ये नहीं कहती कि हर प्रकाशन की मिलेंगी आपको, मैंने कुछ प्रकाशन के नाम लिए ही नहीं थे और उनमें भी मिलेंगी। और उसके अलावा अगर आप लोगों जो भी वीडियो मेरा देख रहे हैं, जरूरी नहीं सब जो है इसमें सिर्फ नेट को क्लियर करने वाले लोग हैं। मेरा मानना है कि इसमें नेट जेआरएफ क्लियर करने वाले लोग भी हैं जो कि कर चुके हैं, उनका भी अनुभव है, उनका भी एक्सपीरियंस, उन्हें भी पता है कि कौन सी बुक्स ज्यादा जो है हमारे लिए किफायती है, हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। तो इस पर जो है हम बात करेंगे। हमारी पिछली वीडियो में कुछ चीजें अधूरी रह गई थी, जैसे कि नया जो पाठ्यक्रम आया हिंदी नेट का, उसमें बुक्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में, ये आप सबको पता है। जबकि दूसरी बार परीक्षा हो चुकी है, तीसरी बार होने वाली है, लेकिन उस सिलेबस पर उतनी बुक्स अवेलेबल नहीं है जो कि होनी चाहिए थी सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए कुछ चीजों की आवश्यकता है। आप
जो है यूट्यूब चैनल ज्वाइन करते हैं, उसमें प्रश्नोत्तरी ज्वाइन करते हैं, या आप ब्लॉग पे देखते हैं, तो ब्लॉग पे भी आपको क्वेश्चन आंसर उसी के माध्यम से मिल जाते हैं नेट के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, या जो है आप किसी वेबसाइट में देखते हैं, या जो है आप PDF के माध्यम से कहीं ना कहीं से परचेज करते हैं उसको, वो चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से हो, लेकिन आप उसको परचेज करते हैं और पढ़ते हैं। तो अगर ऐसे जो है सारी चीजें आपको नहीं अवेलेबल हुई, नहीं मिली, तो आप जो है बुक्स की ओर ही सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षण होता है। मेरा मानना है कि बुक्स तो होनी ही चाहिए। अभी मार्केट में जो कि नहीं उपलब्ध है, लेकिन आज मैं बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी बुक मार्केट में उपलब्ध है जिनको आप परचेज कर सकते हैं और आप ले सकते हैं। उनके माध्यम से आप अपनी तैयारी को परफेक्शन दे सकते हैं। तो इस बात को मैं बताने के लिए आपको ले चलती हूँ अपने स्क्रीन पर। आपको इधर साइड में आपको स्क्रीन पर दिखेगा कि जो मैं अभी दिखाने वाली हूँ वो कि कौन कौन सी बुक्स आपको उनके कवर पेज के साथ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो उनको देखिए और उनके माध्यम से आप जो है, और पिछले वीडियो का ऊपर आई बटन में मैं लिंक भी दे रही हूँ, तो वहां से भी आप पिछली वीडियो को भी यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं और इस वीडियो को भी कर सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने जो बना रखी है PDF आपके स्क्रीन पर अभी दिखेगी और मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले तो जो आपको दिख रहा है वो है मेरा चैनल और मेरी वेबसाइट। मैंने वेबसाइट अभी हाल ही में शुरू की है और उस वेबसाइट में मैंने हिंदी साहित्य से संबंधित नोट्स साझा करना शुरू किए हैं। जो भी मेरी वीडियो होती है किसी भी टॉपिक पर, किसी भी विधा पर, उपन्यास पर, कहानी पर, नाटक पर, या किसी भी तरह की, अगर मैंने उसकी PDF बना के रखी है या मैंने उसको आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से पढ़ाया है, तो वो सारी चीजें मैं आपको अपने वेबसाइट पर उपलब्ध कराऊंगी। ये मेरा ब्लॉग है और ये अभी मैं इसका लिंक लास्ट में दूंगी आपको। अभी लिंक जो है इसका मैं आपको आपके स्क्रीन पर दिखाऊंगी। फिलहाल आप इतना ही जान लीजिए अभी कि ये एक वेबसाइट है जो मैंने नए से शुरू की है और मैं भी अभी यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर सीख रही हूँ कि कैसे क्या करना है। तो संकल्प सफलता चैनल, सबसे पहले तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप अगर इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मेरी आने वाली जो और वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक नहीं पहुंचेंगी। दूसरी चीज कि आपने इतना वीडियो देखा तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को लाइक कर देना चाहिए तो आप अभी लाइक करने में संकोच बिल्कुल ना करिए। लाइक करिए, नहीं बाद में भूल जाते हैं। फिर देखिए, इसके बाद मैं बुक से शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले एक बुक है मार्केट में, नाट्य चतुर्दश नाम से, जो डॉक्टर विवेक शंकर जी की है। लेखक हैं डॉक्टर विवेक शंकर जी। और पिछले वीडियो में भी मैंने इनकी कुछ बुक्स की चर्चा की थी। इस वीडियो में भी मैं यहाँ से शुरुआत करती हूँ। तो ये बुक, इसमें नाटक जितने भी हैं आपके साहित्य के अंतर्गत, जैसे नाटक विधा ली गई है नेट में, जितने भी नाटक दिए गए हैं पाठ्यक्रम में, उन सब नाटकों पर इस बुक में आपको उनके पात्र मिल जाएंगे, उनके आपको प्रकरण मिल जाएंगे, उनकी विषय वस्तु मिल जाएगी और उनसे बनने वाले क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, उनके महत्वपूर्ण कथनों के माध्यम से इस बुक में सजीवता आई है और इस बुक को आपको लेना चाहिए। दूसरी बुक है उपन्यास मीमांसा। उपन्यास मीमांसा में प्रथम खंड, इसके क्योंकि मेरी बात हुई सर से और उन्होंने बोला कि 3 खंड जो है वो उपन्यास के प्रकाशित करने वाले हैं, तो लॉकडाउन के चलते ये प्रकाशन हो नहीं पा रहा है। लेकिन अभी जो है एक मार्केट में बुक अवेलेबल है, मात्र एक ही बुक अवेलेबल है जो हिंदी साहित्य के नेट सिलेबस के ऊपर उपन्यास के लिए जो है ये बुक मार्केट में अवेलेबल है। आप उसको देख सकते हैं, जिसका नाम है उपन्यास मीमांसा। इसमें प्रथम खंड में देवरानी जेठानी की कहानी, गोदान, शेखर ए जीवनी, मैला आंचल, मानस का हंस, राग दरबारी और आपका बंटी को सम्मिलित किया गया। इसके ऊपर जो बनने वाली इसका मैं थोड़ा सा परिचय दे देती हूँ आपको। पुस्तक परिचय आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, देख सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है ले रही हूँ कि सबसे बड़ी बात तो कि जो नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार उपन्यास इकाई से संबंधित है वो इसमें लिया गया है। और इसमें इस इकाई में कुल इकाई 6 में कुल 13 उपन्यास है जो कि पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। तो इन 13 उपन्यासों को 3 खंडों में विभक्त किया गया है इस पुस्तक के माध्यम से, जो कि 3 संस्करणों में आएगी। पहले संस्करण में मैंने भी बताया कौन कौन से हैं आपके, जो 5 उपन्यास इसमें देवरानी जेठानी की कहानी, शेखर एक जीवनी, मानस का हंस, राग दरबारी और आपका बंटी है। इसके बाद इसी का दूसरा खंड जो आएगा उपन्यास की पहचान के नाम से आएगा, उसमें गोदान, मैला आंचल, बाल भट्ट की आत्मकथा और तमस होंगे। फिर तृतीय खंड में आएगा परीक्षा गुरु, झूठा सच, जिंदगी नामा, धरती धन नापना। ये लॉकडाउन के चलते भी प्रकाशनाधीन है और इसमें जो दिखाया गया, इसमें परिच्छेद के अनुसार कथासार है,
जो उपन्यास का कथा सार है, क्योंकि देखिए पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि इतने सारे उपन्यास, जो 13 उपन्यास पाठ्यक्रम में लगे हैं या नाटक लगे हैं, उनको संपूर्ण पढ़ के आप एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि आपका शौक है पढ़ने का, आप पूरा टाइम पढ़िए तो पढ़ते रहेंगे और आपको उपन्यास की नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ा हुआ होना चाहिए, मेरा मानना है। लेकिन अभी जो एक संक्षिप्त समय हमारे पास जो है, उस समय में हमें कम समय में ज्यादा अध्ययन की जरूरत है, तो उस अध्ययन के लिए ऐसी बुक्स को हमें लेना ही चाहिए और पढ़ना ही चाहिए। दूसरी चीज कि इसमें जो है पात्रों की विशिष्टता, प्रमुख पात्रों और गौड़ पात्रों के बारे में बताया गया है, संवाद योजना है, संवाद योजना के विषय में बताया गया है, और साथ ही साथ उपन्यास कला की दृष्टि से विवेचन भी किया गया है। उपन्यासकारों का परिचय है और उनकी अन्य जो उल्लेखनीय विशेषताएं हैं, कृतियां हैं, उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। फिर संक्षेप में कथा वस्तु है, मैंने बताया। इसके अलावा उपन्यास कला की दृष्टि से समीक्षा कह सकते हैं, उसका विवेचन है, और उपन्यास के सारे पात्रों के बारे में चर्चा की गई है। वैसे तो मुख्यतया जो मुख्य उपन्यास ही पूछे जाते हैं, तो उन उपन्यासों के माध्यम से जो क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चन को जब तक आप एक थ्योरिकल बेस पे नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं याद होता है। कितने भी क्वेश्चन रट लीजिए कि उपन्यास, जैसे राग दरबारी उपन्यास में प्रमुख पात्र कौन है, आसान सा क्वेश्चन आप सबको आता है। लेकिन अगर जो है वही क्वेश्चन और मिलते जुलते नाम आपको दे दिए जाए, अगर आपके दिमाग में नहीं है, आपने अपनी आंखों से उसको नहीं देखा, सिर्फ रट के गए थे, तो वहां पे कंफ्यूजन जरूर होती है। इसलिए मेरा मानना है कि आप उन प्रामाणिक बुक से पढ़ें, उन चीजों को आप ग्रहण करें जहां से आपको ज्यादा से ज्यादा मटेरियल मिल सकता हो और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सकती हो। फिर इसमें संवाद भी दिए गए हैं, संबंध में आलोचकों के मत, किसी उपन्यासकार के बारे में या किसी उपन्यास के बारे में जो उनके आलोचक रहे हैं, उनके मतों को भी लिया गया है, और उपन्यासों का और उपन्यासकारों का परिचय भी दिया गया है। अगली बुक है, ये मैं बोलूंगी फर्स्ट पेपर के लिए भी अच्छी है और आपके सेकंड पेपर के लिए भी अच्छी है। देखिए, फर्स्ट पेपर बिना क्लियर किए या अच्छा बिना उसको कवर किए आप सेकंड पेपर कितना भी अच्छा कर जाएंगे, लेकिन फर्स्ट पेपर की कमी से परेशानी हो सकती है और होती भी है। तो फर्स्ट पेपर के लिए भी आप अच्छी बुक, मैंने पिछली बार बोला था प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की आप ले सकते हैं, और आप जो है उसके अलावा जो अन्य प्रकाशन मार्केट में है आप किताब देखिए, अच्छी लगे तो लीजिए। लेकिन मैं यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूंगी, जो यहाँ पर है ये 2019 के लिए मैंने खुद ली थी, उसकी मैंने पिक आपको सेंड की है। तो ये फर्स्ट पेपर के लिए यूथ कंपटीशन की बुक है, जिसमें कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबके व्याख्यात्मक हल दिए गए हैं। ऐसे ही एक मार्केट में आती है एजीपी नोट्स करके, एजीपी बुक्स करके आती है प्रकाशन में, तो उसमें भी सारे जो है प्रकाशन जो दिए गए हैं, उसमें जो प्रकाशन जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चन में व्याख्यात्मक हल दिया गया है। आप अगर पुराने से तैयारी कर रहे हैं या आपने पिछले किसी अनुभवी से सलाह ली होगी, तो उसने इस बुक के बारे में आपको जरूर जानकारी दी होगी। तो वैसे ही यूथ कंपटीशन की बुक है, क्योंकि एजीपी नोट्स जो हैं वो मार्केट में कम अवेलेबल हैं और हर जगह अवेलेबल नहीं है। जैसे इलाहाबाद में मिल जाते हैं, मतलब कुछ जगह जो है उसकी चिन्हित है जहाँ पे वो मिल जाते हैं, लेकिन हर जगह उनका मिलना मुश्किल, या फिर आप ऑर्डर करिए फिर मंगाइए। तो ये ऐसी बुक है जो आपको हर जगह मिल जाती है। तो इसके लिए जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है, इसमें हर क्वेश्चन की व्याख्या आपको मिलती है। उससे उस एक क्वेश्चन की व्याख्या से आपको 4 या 5 क्वेश्चन तैयार होते हैं, तो इसको लेने में कोई हर्ज नहीं और जरूर परचेज करनी चाहिए। ऐसे ही सेकंड पेपर के लिए भी यूथ कंपटीशन की आती है, उसमें भी हर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले सालों के, उनके हल जो है व्याख्यात्मक रूप में दिए गए हैं, उनको भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इसके बाद अगली बुक जो मैंने पिछली वीडियो में इसको सिर्फ जिक्र किया था, आज मैं उसका फर्स्ट पेज यानी कि कवर पेज आपको दिखा रही हूँ। तो वो है एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी पेपर 2 के लिए। ये बहुत अच्छी बुक है और इसके लिए जो है आप नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार है। इसमें सारी चीजें आपको जो भी टॉपिक में है, जो भी सिलेबस में है, वो सारी चीजें विस्तृत नहीं है, संक्षिप्त है, लेकिन सारी चीजें लगभग मिल जाती हैं। बाकी देखिए, एक बुक तो पर्याप्त हो नहीं सकती किसी भी कंपटीशन के लिए, चाहे नेट के लिए हो, जेआरएफ के लिए हो, या जो है किसी अन्य हायर में लेक्चरर के लिए हो। तो इन सब बुक्स में किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैं जो है कॉलेज लेक्चरर के लिए या हायर के लिए भी मैं बुक्स जो है आपको जानकारी दूं। तो देखिए, जो नेट क्लियर करने के लिए आप बुक खरीद रहे हैं, उन्हीं बुक्स में हायर के लिए भी मटेरियल छिपा हुआ है। उसका अलग से कोई सिलेबस नहीं आता है, और जो भी सिलेबस है उन सब सिलेबस में जिसके हिंदी साहित्य ले लेते हैं, तो आदिकाल आना ही है, भक्तिकाल आना ही है, रीतिकाल आना ही है, आधुनिक साहित्य आना ही है।
सारी विधाओं को लेना ही है तो अलग से कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। आपने जो नेट के टाइम में पढ़ी उन्हीं बुक से आप हायर में तैयारी कर सकते हैं। और दूसरी चीज, उसके अलावा मैं सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देती हूँ प्रैक्टिस को। प्रैक्टिस सेट जब तक कि आप नहीं सॉल्व करेंगे तब तक कि आपको एग्जाम का डर जो है वो खत्म नहीं होता है। और उस एग्जाम के डर से आपको बहुत कुछ आते हुए भी आप एग्जाम में गलत कर देते हैं। वही चीजें अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो पहले अगर आपने पेपर यानी क्विज में भाग लिया या मॉडल पेपर में आपने जो है उसको सॉल्व किया तो वहां पे जो गलतियां आप करेंगे वो एग्जाम में कभी नहीं करेंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस करनी जरूरी है। प्रैक्टिस सेट के लिए आप मार्केट से कोई भी बुक ले सकते हैं या किसी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जो डेली क्विज करवाता हो, या जो है आप कोई ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं जो पे करके होती है। मैंने तो अभी नहीं शुरू की है, मैं सोच रही हूँ शुरू करने को। अगर आप लोगों को इच्छा है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसी कोई क्लास शुरू करूँ, लाइव क्लास शुरू करूँ जिसमें मैं प्रैक्टिस करवाऊँ, तो क्वेश्चंस मैं लेकर के आती रहूंगी और मैं लाइव क्लास में ऐसे टेस्ट करवा सकती हूँ। अगर आप लोगों की इच्छा हो तो कमेंट जरूर करें, बताइए। और उसके अलावा मैं व्हाट्सएप नंबर भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी जहां पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं जितने लोग इच्छुक हैं कि ये लाइव क्लास हो। और इसके अलावा जो है आपको नोट्स भी मिलते रहे, तो वहां पे आप जरूर कमेंट करके लिखें और बताएं मुझे कि आप में से कितने लोग हैं जो लाइव क्लास लेना चाहते हैं। और इन सब, क्योंकि तैयारी आप कितनी भी अच्छी कर लीजिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ के आपको चेक करने वाला नहीं है तो आपकी तैयारी अधूरी रहती है। अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन आते हैं, सेकंड पेपर में हिंदी के 100 क्वेश्चन आते हैं, आप 100 में से 60 करने की क्षमता रखते हैं, एक एवरेज में बता रही हूँ, 60 करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन अगर आपने पहले से कोई प्रैक्टिस नहीं करी तो आप 50 में ही अटक जाएंगे, 50 नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वहां पे जो गलतियां होती हैं वो गलतियां आपने पहले अगर कर रखी हैं तो आपको सीख मिल जाएगी। अगर आपने डायरेक्ट एग्जाम दिया बिना किसी जो है प्रैक्टिस के, बिना किसी क्विज के, तो आप वहां पे कंफ्यूजन में आएंगे और क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएंगे। तो मेरा मानना है कि आपको प्रैक्टिस सेट जरूर जो है, ऐसी कोई क्लास अगर है तो उसको जरूर जो है आपको परचेज करनी चाहिए, लेनी चाहिए। और उन क्लास के माध्यम से आप अपने तैयारी को परफेक्शन दे सकते हैं। इसके अलावा ये लिंक है मेरा जो है, ये संकल्प सफलता blogspot.com 2020 के नाम से मेरा जो मैं ब्लॉग करती हूँ, मैं वेबसाइट जो बनाई है अभी नई बनाई है, जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उनके आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएंगे, पीडीएफ भी मिल जाएंगे, प्लस आप इस पे पढ़ सकते हैं। आप अच्छे से, जैसे कभी कभी होता है कि किसी को सुनने ज्यादा याद होता है, किसी को देखने ज्यादा याद होता है, तो आप क्वेश्चन को देख भी सकते हैं यहाँ से, आप वहां से अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। प्लस जो है आप अगर नहीं समझ में आता तो आप वीडियो भी उसी विधा का, उसी जो है पोस्ट का आप वीडियो भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो ये आज के लिए इतना ही, मैंने ये जो आपको दिखाया आज के लिए इतना ही मैं लेकर के आई थी। इसके अलावा मैं बात करूंगी आपकी फाइनल तैयारी की, जो कि एग्जाम के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। एक सेकेंड, हाँ, जो कि एग्जाम के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इन सब बुक्स को आप परचेज करिए। मैंने जो भी नाम लिए अभी, उन बुक्स को आप जैसे जो अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं अवेलेबल है तो आपको सारे नोट्स जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन याद करने से याद होता है तो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं, आपको थ्योरिकल तैयारी चाहिए तो थ्योरिकल तैयारी के लिए तो आपको वीडियो ही देखना पड़ेगा। जैसे उपन्यास की बात करें, नाटक की बात करें, निबंध की बात करें, तो उन सबके जो वीडियोज हैं, अगर आपको थ्योरी से सुनने से जो है याद होता है तो आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन के माध्यम से याद होता है तो आप जो है क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और उसके माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। ऐसे जानकारी को अकेले नहीं रखा जाता है, दोस्तों में भी शेयर करना चाहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।